तो विद्यार्थियों कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल माझी शाह एजुकेशन पर। विद्यार्थियों आज आपको सारे ऐसे प्रश्न जो आप ऐसा पेपर जो आपको बता दिया जाएगा जो एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। आपकी बोर्ड परीक्षा जो मार्च में प्रस्तावित है विद्यार्थियों, और किस तरीके से आपका पेपर आएगा हूबहू देखने को मिलेगा वैसा का वैसे पेपर। तो सारे प्रश्न और उसके साथ हमने देखो उत्तर भी आपके सुविधा के लिए हमने उत्तर भी आपको साथ में दे रखे हैं, ठीक है। तो बस आपसे निवेदन रहेगा विद्यार्थियों, वीडियो को लास्ट तक देखें, ध्यानपूर्वक देखें और चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि क्या है कि सारे जो पेपर आपको सारे सब्जेक्ट के पेपर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे इस चैनल पर। तो आप लगातार तैयारी करके एक शानदार अंकों के साथ अपने एग्जाम में पास हो सकते हैं। तो बस आशा करूंगा वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको सब कुछ बता दिया जाएगा इस पेपर में और सारे के सारे प्रश्न जो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो पिछली बार जो हमने जो पेपर उपलब्ध कराया था इस चैनल पर, तो काफ़ी ज़्यादा विद्यार्थियों ने उसे पढ़कर याद कर कर काफ़ी अच्छे अंकों के साथ वो पास हुए थे। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये सामाजिक विज्ञान का कक्षा 8 का पेपर है और जो बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा, ठीक है। जो आपका शुरू करते हैं। देखो सबसे पहला जो प्रश्न आने वाला है, निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प चयन करेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था कौन था, जो वारेन हेस्टिंग्स था, ठीक है। दूसरा है प्रश्न में, भारत में कितनी स्तरीय शासन व्यवस्था थी, वो त्रिस्तरीय थी। कितनी है भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। अगला होगा कि सच्चर समिति का गठन कब हुआ था, तो 2005 में हुआ था, सभी को पता होगा, ठीक है। अगला है कि कौन से ग्रह को जल ग्रह भी कहते हैं, तो वो पृथ्वी है, क्योंकि पृथ्वी पर जल पाया जाता है, ठीक है। तो कितने शानदार तरीके से आपके लिए पेपर हमने जो तैयार करवाया है हमारी टीम के द्वारा, क्योंकि जो ऐसे ही प्रश्न तैयार किए जाते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए आपको, अगर आप कम समय में एक बेहतर स्कोर करोगे, ये हमारा आपसे वादा है। बस आप लगातार चैनल से जुड़े रहे, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, माझी शाह एजुकेशन को, ठीक है। अगला होगा कि रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होगी। देखो असम के जो चाय बागानों और बिहार की जो कोयला खदानों में काम करने वाले आदिवासी जाने जा लगे हैं, ठीक है। जो ये लाल कलर में दे रखा है ना, ये खाली जगह है। अगला होगा झूम खेती में बीज बोने के तरीकों को सितराना कहते हैं, ठीक है। कश्मीर के बकरियां पालते थे जो बकरवाल थे, और कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। कंपनी ने 1793 में क्या बंदोबस्त, जो स्थायी बंदोबस्त है वो लागू किया था, ठीक है। जो ये आपकी खाली जगह है विद्यार्थियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार ये पूछी जाती है, ठीक है। अब आपके जो अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न होंगे वो अब मैं आपको हल करवाऊंगा बेस्ट, ठीक है। लगातार जुड़े रहना, लगातार बने रहे वीडियो को लास्ट तक। अगला होगा कि बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ था। तो बंगाल में जो नील विद्रोह हुआ था विद्यार्थियों, वो बंगाल में नील विद्रोह 1859 में हुआ था, ठीक है। अगला होगा कि संघवाद से क्या आशय, संघवाद क्या है, तो हमने उत्तर दे रखा है कि एक देश से, ठीक है। ये दो दे रखा है, देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार को होना तथा प्रत्येक स्तर की सरकार को संविधान से ही शक्ति और अधिकार मिलते हो, ठीक है। अगला होगा कि धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र क्या है, तो धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र क्या है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना, ठीक है। अगला है कि भूमि निम्नीकरण के कोई दो कारण बताना, तो दो कारण कौन से होते हैं। देखो कृषि संबंधी गतिविधियां करते हैं जिससे भूमि का निम्नीकरण होता है, दूसरा निर्माण संबंधी जैसे भवन वगैरह बनाते हैं जिससे क्या होगा, भूमि का निम्नीकरण हो सकता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों, इसे इग्नोर ना करें। आप शानदार तैयारी के तरीके से तैयारी करें, लगातार वीडियो को देखें। एक बार में समझ में ना आए ना विद्यार्थियों, तो आप उसे दो बार देख सकते हैं। अगला है अयस्क क्या है, धात्विक खनिजों के अयस्क सामान्य तक कहाँ पाए जाते हैं। तो अयस्क के बारे में हमने बता दिया है कि अयस्क विभिन्न जिनके खनिजों का खनन किया जाता है ना, वह कहा जाते हैं धात्विक खनिज। आग्नेय अकायांतरिक शैल समूह जिससे विशाल चट्टान पठानों का निर्माण होता है में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला होगी जो आठवां प्रश्न है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब व किसने की थी। तो आप सभी को बताओ, तो 1498 ईस्वी में पुर्तगाली एक नाविक था, कौन, वास्को डी गामा, जिसने भारत की खोज की थी। अगला है कि उन कारकों का नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित करते हैं। तो आपको बता देना है कि जैसे धरातल की बनावट है कैसी है, जलवायु है, मृदा है, और ये जो तीन कारण है ये कृषि को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब हो गए 10वां प्रश्न है कि निर्वाह कृषि और गहन कृषि में अंतर बताना है। निर्वाह कृषि किसे कहते हैं और गहन कृषि, ठीक है। तो हमने निर्वाह के बारे में बता दिया और ये गहन के बारे में, ठीक है। तो आपका उत्तर भी सामने दे रखा है। मैं ज़्यादा लंबा होगा तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है, तो आप वीडियो को रोक कर अब जरूर पढ़ें। अगला होगा कि वह कौन से मुख्य तथ्य हैं जो कृषि की आवश्यकता को प्रभावित करते हैं। तो कौन कौन से तथ्य हो सकते हैं जो मुख्य कृषि को प्रभावित करते हैं, कृषि की आवश्यकता को। तो उद्योगों में अवशिष्ट प्रभावित करने वाले जो तथ्य हैं, कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि की उपलब्धता, सस्ता श्रम, शक्ति के आपके पर्याप्त साधन है, पूंजी की आवश्यकता है, परिवहन के साधनों की सुलभता आजार में, ठीक है। तो ये है आपके उत्तर होगा, सही है। अगला है कि 12वां जनसंख्या संगठन से आप क्या तात्पर्य है। तो देखो जनसंख्या संगठन के अंदर लोगों की जीवन प्रत्याशा, लिंगानुपात, साक्षरता दर, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता,
व्यवसाय और आय स्तर आदि पिरामिड की सहायता से अध्ययन किया जाता है, जो जनसंख्या संरचना या जनसंख्या संगठन को प्रभावित प्रकट करता है। ठीक है। संविधान के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं, तो देखो बता देना आपको। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है ये, तो हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है। तो उन आदर्शों को सूचीबद्ध करना जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा व सपनों का रचना करे और राजनीतिक व्यवस्था को लागू करना, खुद को बचाने हेतु सशक्त करना है। तो ये प्रमुख उद्देश्य हैं संविधान के। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र है विद्यार्थियों, और लगातार पूछे जाते हैं पेपर, और पेपर हम इस ऐसा ही बनाते हैं ताकि एग्जाम में हुबहू छपेगा। ठीक है, ये हमारा आपसे आश्वासन है। और आप बस चैनल से जुड़े रहे, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। अगला, भारतीय संविधान में वर्णित धर्मनिरपेक्षता को आपको समझाना है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो मैंने आपको बता दिया कि पहला पॉइंट है, कोई भी धार्मिक समूह या संप्रदाय किसी दूसरे धार्मिक संप्रदाय पर अपना वर्चस्व कायम नहीं करेगा। किसी एक ही धर्म के कुछ लोग उसी धर्म के अन्य लोगों पर वर्चस्व स्थापित नहीं करेगा। ठीक है। राज्य की किसी भी धर्म को न तो कोई प्रोत्साहित करेगा और न ही किसी से उनकी धार्मिक स्वतंत्रता छीनने का प्रयास करेगा। ये है आपके धर्मनिरपेक्षता। ठीक है। 15वां है कि घरेलू हिंसा पर नया कानून किस तरह बना, महिला संगठनों ने इस प्रक्रिया में अलग अलग तरीके से क्या भूमिका निभाई, अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है। तो ये 15वां प्रश्न है, बहुत बड़ा है, तो आप देखो वीडियो को रोक दे, जो ये आपका उत्तर दे रखा है इसे पढ़ लें। ठीक है। और लंबा और भी है ज़्यादा, ये देखो इतना बड़ा है आपके प्रश्न, जो 15वां प्रश्न है इतना बड़ा है, तो आप इसे जरूर रोक कर पढ़ सकते हैं। अगला होगा कि आपके 16वां है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा उसमें क्या समस्या थी। तो ये जो समस्या थी 4-5, ये समस्या आपको लिख देनी है एग्जाम में अगर प्रश्न आ जाए तो। ठीक है। तो आप वीडियो को रोककर इसे आसानी से, अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से याद करें। अगला होगा कि आपके 17वां प्रश्न बनने वाला है कि 17वां है, दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फ़ायदा हुआ था। तो फ़ायदा किस तरह की हुआ था, ये सारा का सारा हमने उत्तर भी आपको दे रखा है। ठीक है। तो देखो इसमें भी आपको ये उत्तर दे रखा है इसका। ठीक है। तो इसे वीडियो को रोककर, और अगला प्रश्न होगा कि महलवारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग हुई। अगला, और 18वां है कि किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया, या फिर महलवारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग हुई। तो इन दोनों में से अगर कोई एक आध प्रश्न आ जाए तो आएगा जरूर, बिल्कुल विद्यार्थियों आएगा, क्योंकि ऐसा पेपर बनाया हुआ है ताकि एक भी प्रश्न आपके एग्जाम से बाहर न जाए। ठीक है। तो इन दोनों में से आप दोनों तैयार कर ले पेपर से। इस पेपर में जो प्रश्न पूछा गया इन दोनों में से 2 ही तैयार करें, मेरा तो मानना होगा, क्योंकि दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है, तो फायदा आपको ही होगा। ठीक है। तो विद्यार्थी, पेपर कैसा लगा, और भी पेपर अगर आपके मन में सवाल अगर बनता है तो विद्यार्थियों ज़रूर पूछे कमेंट बॉक्स में, और पेपर कैसा लगा ज़रूर बता दें। ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है, और चैनल को सबसे पहले आपको चैनल को ही सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि बहुत सारे जो पेपर है वो आपको समय पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ठीक है। तो फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।